गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। ए लड़की, हमारे घर की पूजा में मनुष्य फैलाने क्यों आई तू? जा यहाँ से। जो करना है बाहर जाके कर। हमारे घर की बेटी की पूजा में अड़चन मत डाल। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। मेरा मतलब है मैं भी तो इस घर की बेटी जैसी हूँ ना, और माँ भी तो मुझे अपनी बेटी जैसी मानती है ना। भले ही इस घर की नहीं, पर किसी और की तो बेटी हूँ ना बड़ी मालकिन। और मैंने सोचा परी और टाइगर भैया से छोटी हूँ, तो जब वो अंगूठी डाल सकते हैं तो मैं अंगूठी क्यों नहीं डाल सकती? मैंने कुछ गलत किया का पंडित जी? नहीं बेटी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, सभी बच्चे एक समान होते हैं। हवन में तुम्हारे समिधा अर्पित करने से भगवान और प्रसन्न होंगे। भगवान का द्वार सबके लिए खुला होता है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। बेटी, अब तुम इस पूजा का हिस्सा बन चुकी हो। बैठ जाओ, प्रसाद लेकर ही जाना। नो! ये यहाँ नहीं बैठ सकती। परी, पूजा चल रही है, चिल्लाओ मत। आपको पता है हमें बदतमीजी पसंद नहीं है। पूजा संपन्न हुई। कालमृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्री विष्णुपादोकं चरण पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मैं रानी को बता के रहूंगा कि उसके बाप आप हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी बेटी परी को घोड़ी बनाकर उसके ऊपर बैठी। आज से तुम्हारा नाम गुड़िया है, गुड़िया। लड़की, ए गुड़िया, सुनाई नहीं दे रहा? नहीं होगी? सुनाई नहीं दे रहा? ए गुड़िया, रुक। बाहर वालों को क्या कहें जब हमारे घर वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नाश काले विपरीत बुद्धि। अरे तुम उस लड़की को, मनहूस रानी को हमारे घर का हिस्सा क्यों बनाना चाहती हो? क्यों चाहती हो कि उसे शुक्ला परिवार का नाम मिल जाए? अरे हम तो भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उस लड़की ने अडॉप्शन वाली बात पे खुद ही मना कर दिया। और तुम्हारी ममता का झरना है कि फूटा पड़ रहा है? हाँ हाँ, आओ ना, बैठो हमारे घर की पूजा में, हमारे घर की बेटी की जगह ले लो। यही सब चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? वो हमारी परी के साथ बैठने के भी लायक है? अपनी सास का ना सही,
कम से कम अपने पति और बेटी के मान सम्मान, उनकी भावनाओं का ही ख्याल रख लेती। ज्यादा मदर इंडिया मत बनो अरुणी। एक बेटी है तुम्हारी, जितनी ममता लुटानी है ना उस पर लुटाओ, और उसके बाद भी अगर ममता बची रहती है तो दूसरा बच्चा पैदा करो, लेकिन अपनी ममता इस तरह इधर उधर मत लुटाती रहो। हमारी एक बात याद रखना अरुणी, रानी नाम की जिस चिंगारी को तुम रोशनी का दिया समझकर घर में लाई हो ना, एक दिन वो चिंगारी तुम्हारी घर गृहस्थी जलाकर राख कर देगी। तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुड़िया, ये कहाँ चली गई लड़की? ए लड़की, कहाँ चुप कर बैठी है? बाहर निकल। समझती है क्या खुद को? हाँ? सुनाई दे रहा है? हमने कहा बाहर निकल, हम बुला रहे हैं। पूरा टाइम घर में धड़ल्ले से घूमती रहती है और अब चुप कर बैठी है। बाहर निकल। ये पक्का हमारे खिलाफ कोई गेम खेल रही है, पक्का। खेल तो आपने मेरे साथ खेला है मालिक। इतने दिन से पता था, फिर भी मुझे नहीं बताया, और अब भी नहीं बता रहे। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आपके ऊपर। मन तो कर रहा है आप पे चिल्लाऊं, आप पे गुस्सा करूं, लड़ाई करूं आपसे, पर हिम्मत नहीं हो रही। आपके सामने आने का भी मन नहीं कर रहा। क्या करूं आके, क्या कहूं आपसे? यस, मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर आ गया। परी, तुझे पता है ना इसमें क्या करना है हमको? एक चिट पे हमारी फेवरेट विश लिखनी है, फिर ये बॉक्स में डाल देना है। देखना अगले साल पक्का ये विश पूरी होगी। हमने तय किया है कि हम कानूनी तौर पर रानी को गोद लेके अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। गुड़िया आउट ऑफ माय लाइफ। गुड मार्क्स इन एग्जाम। बच्चों, आपके लिए जूस, ये लो। बच्चों, आप क्या कर रहे हो? हम लोग अपने अपने विशेस लिखकर इस बॉक्स में डाल रहे हैं। अच्छा, हम भी लिखते हैं। दो। रानी का वाजिब हक। कोई कुछ भी कहे, हम अपने घर में एक मासूम बच्ची के ऊपर अन्याय होते नहीं देख सकते। बस उसको न्याय मिल जाए और उसके साथ सब ठीक हो, हमारी भगवान से यही न्यू ईयर विश है। हम भी इसमें अपनी विश पुट करेंगे, क्या बोलती हो? महेंद्र के जीवन में तूफान। महेंद्र की लाइफ में तूफान। तूफान की होम कमिंग वेरी सून होने वाली है अब तो। ए गुड़िया, कहाँ गई? बाहर आ। क्या हुआ महेंद्र, अभी तक नहीं मिली? नहीं मिली मम्मी, पर हम भी उसे ढूंढ कर रहेंगे। वो मन ही मन में जो खिचड़ी पका रही है ना, हम पकने नहीं देंगे। हमें चिंता सिर्फ अरुणी और परी की है। हमारे उसे रोकने से पहले वो उन दोनों के सामने कोई कांड ना करते, बस इसी बात की चिंता है हमें। आज घर में नए साल की पार्टी है, बच्चे बहुत खुश हैं। उन्होंने कोई गेम प्लान किया होगा। हर्षी, गुड़िया अगर अलग ही खेल सोचे बैठी होगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी महेंद्र। गेंद तो हम बजाएंगे उसकी मम्मी। कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी, छुप कर बैठी होगी। वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, और वो जानती नहीं है कि हम भी उसके बाप है। अब हमारा मतलब है कि इन कामों में उसके बाप है। अगर वो शेर है तो हम सवा शेर है।
अब मम्मी ऐसे क्या देख रहे हो? गलती से मुंह से निकल गया, अगली बार ध्यान रखेंगे। आप बस एक काम कीजिए, आप परी और टाइगर की जो पार्टी है उस शानदार तरीके से मनाई जैसे वो चाहते हैं। और हाँ, पार्टी में सबको बिजी रखना ताकि हम गुड़िया को यहाँ पे ढूंढते रहे। बहन जी कहाँ रह गए? रानी भी नहीं है, बाकी सब लोग तो हैं। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, पापू को सांप लिपट गया है, कोई बचाओ, प्लीज हेल्प करो। हमें अच्छी तरह मालूम था कि अपने पापू को बुलाने पर पापू की लाडली बाहर जरूर आएगी। क्या गेम चल रहा है तेरे दिमाग में? कल से देख रहे हैं हम तुझे, क्या खेल खेल रही है? बोल, जल्दी बोल, वरना ऐसी जगह पर फेंकेंगे कि वहां से वापस लौट के नहीं आ पाएगी। जल्दी बोल, आखिरी बार पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? बोल। मुझे पता है कि आप ही मेरे सगे पापा हो। मुझे पता है मैं आपकी सगी बेटी हूँ। उस दिन मंदिर में मैंने आपकी और पापू की बात सुन ली थी और ये भी सुन लिया था कि आप पापू को मुझे सच बताने से रोक रहे थे। पर मेरे राम जी मेरे साथ हैं। देखो ना, उन्होंने मुझे मेरा सच सामने ला दिया। तुमके विश्वास नहीं हुआ और जब हुआ तो समझ में ही नहीं आया क्या करूं। गुस्सा आया, रोना आया, मन तो ऐसा किया कि सीधा आपके घर आके आपसे झगड़ा करूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। डर लग रहा था बहुत, इसलिए सीधा अपने माँ के पास चली गई। आप मेरे पापा हो, पर मेरी मम्मी नहीं है। ये भी पता है मुझे, पर ये नहीं पता कि मेरी असली मम्मी कौन है। आपको तो पता होगा ना, आपकी वजह से मैंने कितना कुछ सहन किया है, मालूम भी है आपको। सोच भी रही हूँ तो सर घूम जा रहा है मेरा कि क्या किया होगा मैंने जो आपने मुझे पानी में मार दिया। कौन है मेरी माँ? कहाँ है वो? अरुणी, कहाँ जा रही हो? माँ जी, वहीं जी पता नहीं कहाँ रह गए, आई नहीं और रानी भी नहीं है। रानी तो अपने घर गई है और महेन फोन पे किसी के साथ जरूरी बात कर रहा है। हम गए थे अभी उसे बुलाने, अभी देख कर आ रहे हैं। अच्छा, हम बताए नहीं ना कुछ। आ जाएगा। चल।
न्यू ईयर, न्यू ड्रामा, न्यू तूफान, न्यू एक्साइटमेंट। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं उपू जी। कितने कितने दिन तरसाए मैंने, आपको पता भी है। कितने कितने दिन भूखी रही हूँ मैं, कभी कहीं से कभी कहीं से खाना उठा के खाया है। मरी के बर्थडे के दिन दर से उठा के खाना खाया था मैंने। कितने कितने दर्द सहे मैंने, कितनी चोटें खाई हैं, कभी पेड़ से गिर के, कभी पत्थर से टकरा के, पर कभी उतना दर्द नहीं हुआ सच्चे सुन के हुआ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे पानी में मार दिया। मेरे सगे मम्मी पापा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। खाना जी को भी ऐसे ही बचपन में मारने की कोशिश की थी ना, मुझे पता है। पर वो तो भगवान थे ना, पर मैं इंसान हूँ। इंसान को दर्द होता है, रोना आता है, दुख भी होता है। वो मुझे भी हुआ। ये भी सोच के कि आपको इतने दिन से पता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, पर आपने फिर भी मुझे नहीं बताया। इतने दिन चुप बैठे, बहुत गलत किया आपने। सबके सामने नहीं बोल पाए तो मुझे अकेले में तो बोल सकते थे ना कि मैं ही आपकी बेटी हूँ, जिसको तू इतनी देर से ढूंढ रही है। तो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। और नहीं बोला, मरने तरफने के लिए छोड़ दिया। आप सब एक जैसे हो। दादी ने मुझे शेर के इलाके में छोड़ दिया, परी ने मुझे गड्ढे में धक्का दे दिया, पर फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, एकदम चुप बैठे। आपको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और अगर मैं मर भी जाती तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते ना। आपको तो बस परी ही चाहिए। अगर नहीं चाहिए थी दूसरी बेटी तो मुझे राम जी से मांगा ही क्यों? पानी में बहाने के लिए। अब मेरी मम्मी को भी मुझ पे दया नहीं आई, उन्होंने भी आपको रोका नहीं, उन्होंने भी पानी में बहाने दिया मुझे। बोलो ना, वो भी प्यार नहीं करती थी मुझे आपके जैसे। थोड़े देर घर में रखो तो कुत्ते के पिल्लों से भी प्यार हो जाता है। पर आपको तो अपनी खुद की बेटी से भी प्यार नहीं हुआ। अरे क्या करना ये आप लोगों के लिए, परी के लिए, आपके लिए। पर आप लोगों ने क्या किया बदले में? इतने दिन से मैं आपके सामने हूँ, प्यार तो छोड़ो, आपको दया तक नहीं आई मैं। हाँ? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं सोचा आपने जे कि ये हमारी बेटी है, इसके साथ कुछ बुरा ना होने दे। एक बार भी नहीं सोचा आपने जे, एक बार भी नहीं। बोलो ना मालिक, कुछ तो बोलो। इतने दिन तक कुछ नहीं बोला, राज तो बोलो। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया मालिक? क्यों किया? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? डर गए थे हम। हमें शर्म आ रही थी कि एक छोटी बच्ची से हम ये बात कैसे करें।
हमसे और तुम्हारी माँ से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जिसका नतीजा तुम हो, और यही सच है। ये भूल हमसे तब हुई जब अरुणी से हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। देवी मैया परी के रूप में हमें हमारा बहुत कीमती वरदान उपहार दे चुकी थी। उस वक्त हमें अपनी गलती का एहसास नहीं था, पर जब हमें एहसास हुआ तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। तुम्हारी माँ और हमारी बीच में ना तो दोस्ती थी ना तो रिश्ता था, बस एक मुलाकात के लिए मिले थे, वो भी कुछ देर के लिए, और इससे ज्यादा शायद हम तुम्हें कुछ और नहीं समझा पाएंगे। समझ गई, टीवी पे दिखाई थी ऐसी एक स्टोरी, मुझे पता है। इस घटना के कुछ समय के बाद परी हमारे जीवन में आई, और परी के आने के बाद मानो ऐसा हुआ जैसे हम पूरी दुनिया भूल गए, तुम्हारी माँ को भी भूल गए। वो तो तुम्हारे जन्मदिन पर जब हमने लॉकेट देखा तो उस लॉकेट से जुड़ा सच हमारे सामने आया, तब हमें पता चला कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर ये सच बाहर आ गया तो हमारे परिवार का क्या होगा? परी हमसे नफरत करेगी, अरुणी अपनी जान दे देगी, हमारा पूरा परिवार टूट के बिखर जाएगा। रानी, वो सच बोल के क्या फायदा जिससे इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाए। अरुणी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा नहीं कि वो अपने पति और किसी दूसरी औरत की बेटी को अपना ले। अभी तो वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर अगर ये सच उसके सामने आ गया तो सबसे ज्यादा नफरत वो तुमसे ही करेगी, किसी और से नहीं। और सिर्फ एक यही डर नहीं था, और भी बहुत सारे डर थे। सबसे बड़ा डर समाज का डर। अगर उन्हें हमारी नाजायज औलाद के बारे में पता चल गया तो वो हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। हमारे परिवार की कमाई हुई सालों की इज्जत, नाम, शौहरत सब मिट्टी में मिल जाता। परिवार टूट जाता, हमारा टूट के बिखर जाता। दुनिया थूकती हमारे ऊपर। एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ हमारा परिवार, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारी मम्मी, हमारे पापा की इज्जत, परिवार का सम्मान, मान, जीवन भर की मेहनत। रानी, हम जानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें गलत लग रहा है, पर एक बार हमारी जगह पर खड़े होकर सोचो, फिर शायद तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्यों नहीं चाहते कि ये सच बाहर आ जाए दुनिया के सामने। जैसे खुद से ज्यादा तुम्हें अपने परिवार की चिंता रही है हमेशा, ठीक उसी तरह हमें भी है। तुमने अपने परिवार की गरीबी को हटाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, और यहाँ हमारे घर में आके रहने लगी गुड़िया बनकर। हमने अपने बारे में नहीं सोचा, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, सिर्फ परिवार के बारे में सोचा। हम जानते हैं कि 10 लोगों को बचाने के लिए हमने जिसकी बलि दी है वो तुम, और हम ये भी जानते हैं कि हमने अच्छा नहीं किया, और हम क्या करते? तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए था? अरुणी और परी का दिल दुखाना चाहिए था? परिवार को टूटने देना चाहिए था? जबकि तुम जानती हो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि परी और मम्मी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। सच पूछो तो हमने कोशिश भी की थी उन्हें रोकने की, फिर ये सोचकर चुप रह गए हम कि अगर तुम भाग के चली गई तो सबके जीवन में शांति हो जाएगी, तुम्हें सच के बारे में पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं चले गई तुम? क्यों वापस आ गई? हमने बिरजू को भी धमकाया था कि वो तुम्हें सच ना बताए और तुम हमसे नफरत करो, पर हमारी बदकिस्मती देखो, तुम वापस आ गई और तुम्हें सच भी पता चल गया। हमने पूरी कोशिश की थी कि ये सच बाहर ना आए, क्योंकि अगर ये सच बाहर आता तो तुम्हें तकलीफ होती। बाप है ना हम तुम्हारे, सबके सामने तुम्हें अपना नहीं सकते, पर हमें चिंता तो है ना तुम्हारी। और तुमने ही तो कहा था कि जब तक तुम्हें सच मालूम नहीं था तुम बहुत खुश थी। उसी खुशी को बरकरार रखने के लिए हमने ये सच छुपाया, जिस तरह तुमने अरुणी और परी से छुपाया, क्योंकि तुम्हें भी उनकी चिंता है। जरा सोचो, अगर तुमने अरुणी को नहीं बताया, परी को नहीं बताया, तो हम जाकर कैसे बता दें? माफ कर दे रानी बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
हम जितनी भी सफाई दे रहे, पर सच तो यही है कि हमसे पाप हुआ। जितना चाहे नकार ले, जितना चाहे ढकने की कोशिश करे अपने किए पर इस सच को हम बदल नहीं सकते कि तुम हमारा खून हो, हमारी बेटी हो। हाँ रानी, तुमने बिल्कुल सही सुना। हम मानते हैं कि तुम हमारी बेटी हो। और अब हमें ये बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। रानी बेटा, अब जो होगा देखा जाएगा। हम तुम्हें एक बार ठुकरा के बहुत बड़ा पाप कर चुके हैं, दोबारा ये पाप हम नहीं करना चाहते। घर चलो, सबको जाके सच बताते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हम सच बता के रहेंगे। फिर चाहे घर छूटे, काम टूटे या अरुणी रूठे, हम सब सहन कर लेंगे, पर आज हम सच बता के रहेंगे। राम जी ने हमें दूसरा मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। अब इसके बदले में हमें कुछ भी करना पड़े, फिर चाहे हमें अरुणी और परी को त्यागना पड़े, हम कर जाएंगे। चलो बेटा, आज हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाकर रहेंगे। चलो। अगर मैंने जाके उनकी पत्नी और उनके परिवार को सच बता दिया तो कुछ होगा का? हो सकता है कि वो बवाल खड़ा कर दे, अपने पति से गुस्सा करे और शादी टूट जाए। अगर आप होती माँ तो क्या करती? बेटा, हम तो ये बर्दाश्त नहीं करते। छोड़ देते मयंक जी को, खत्म कर देते अपनी शादी। रुकिए मालिक, क्या हुआ बेटा? अभी से सोच सोच के क्यों घबराना? जो होगा देखा जाएगा, तुम चिंता मत करो। अगर सच जानने के बाद परी और अरुणी का दिल टूट भी जाएगा तो टूटने दो। हो सकता है कि वो सदमे में आ जाए, घर छोड़ के चली जाए या फिर अपनी जान ले ले, क्या फर्क पड़ता है? पर आज हम अपना सच बता के रहेंगे, अब और नहीं छुपाएंगे। चलो। नहीं। क्यों नहीं बेटा? क्या हुआ? अभी भी नाराज हो अपने पापा से? अब तुम सच बताने जा रहे हैं ना सबको, तो क्यों नहीं? नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताओगे आप। बस मुझे आपके मुंह से मेरा सच सुनना था, वो मैंने सुन लिया। वो तो ठीक है, पर तुम्हारी माँ? और मेरी माँ कहाँ रहती है वो? आपको तो पता होगा ना, क्यों उन्होंने मुझे अपनी बेटी नहीं बनाया? क्यों मुझे ऐसे छोड़ के चली गई? ये तो हम नहीं जानते बेटा, पर हम इतना जानते हैं कि तुम हमारी बेटी हो और हम तुम्हारे पापा, और तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए जो हम दिला के रहेंगे। अरे और अरुणी पापा दिल तोड़ के मैं घर में नहीं रह सकती। पर बेटा, तुम उनके बारे में क्यों सोच रही हो? अपने बारे में सोचो। क्यों इतनी महान बन रही हो तुम? उनकी किस्मत में अगर दुख लिखा है तो तुम क्या ही कर सकती हो? कर सकते ना, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अरुणी माँ और परी के दुख का कारण नहीं बन सकते। मैंने कभी मुझे गुड़िया नहीं समझा, एक बेटी की तरह रखा। परी ने भी मेरे कितना साथ दिया है, मेरे लिए कितनी बार दादी से लड़ाई की। आप मेरे पापा तो हो, और उससे पहले गुरु हो। आपकी बेटी और आपकी खुद से होने के नाते आपका मान
बर्बाद कर दे, मैं भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर हम क्या करते हैं? इतने मजबूर हो गए थे, इतने मजबूर हो गए थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। इससे तो अच्छा ये होता कि भगवान हमको इस दुविधा में डालने से पहले हमें उठा लेता। 70 मुंह में फंसा दिया हमें, हर जगह से पिसवा के रखा है भगवान ने हमें। रहम कर उठा ले हमें भगवान। ऐसी बातें नहीं करते हैं पापा, फिर कभी मत कहना जी सब। मुझे आपकी बेटी बनना है। आपको सबके सामने एक बार पापा बोलना है, लेकिन परी और माँ को दुख पहुंचा के नहीं। राम जी ने मुझे लड़ना सिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनों से ही लड़ रही हूँ। अरुणी माँ बहुत अच्छी है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनका दिल नहीं दुखाना मुझे, उनकी नफरत नहीं होगी मुझसे बर्दाश्त, और परी की भी नहीं। मुझे उसकी जगह नहीं चाहिए, मुझे अपनी जगह चाहिए। अब प्लीज मेरे लिए एक जगह बना दो, प्लीज मुझे अपना लो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हम मान सकते हैं बेटा तुम्हारी बात, पर अगर गलती से भी तुम्हारे मुंह से ये सच निकल गया या अरुणी और परी को पता लग गया तो उनको तुमसे पता चले, इससे बेहतर ये होगा कि हम खुद जाके उन्हें बताएं, वो भी आज, अभी और इसी वक्त। हमें इस बात को अभी यहीं हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा, ताकि आज इस पल के बाद से इस बात का कभी जिक्र भी ना उठे। क्या सोच रहे हो पापा? यही कि आज हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमारा ये सच सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा, किसी तीसरे को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। और हम तुम्हारी माँ को खोजेंगे, तुम्हें तुम्हारी माँ से मिल पाएंगे, और ये हमारा वादा है तुमसे। और तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा कि इस राज को राज ही बना के रखोगी। अकेले में हम दोनों बाप बेटी, और दुनिया के सामने हम मालिक और तुम हमारी गुड़िया, बस। पर ध्यान रहे, ये बात गलती से भी किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर किसी को पता चली या घर में किसी को पता चला इसके बारे में, तो हमें साथ नहीं रहने देंगे। अगर हम दोनों को एक साथ एक ही घर में रहना है, तो इस राज को राज ही रहना होगा। विद्या पढ़ाई की कसम, सत्य मैया की कसम, ये राज हमेशा राज ही रहेगा। मैं बापू को भी कसम दे दूंगी एकदम चुप बैठने की, चाहे जो हो जाए, ये सच कभी बाहर नहीं आएगा। परी गुस्सा करेगी तो भी नहीं। मैं सिर्फ अकेले में आपको पापा कहूंगी, किसी और के सामने गलती से भी मेरे मुंह से पापा नहीं निकलेगा। ये आपकी बेटी का वादा है। हैप्पी न्यू ईयर पापा। हैप्पी न्यू ईयर। जिस पिंजरे में महेंद्र शुक्ला ने गुड़िया को कैद किया था, उस कैद का बस रूप बदलेगा, लेकिन वो रहेगी कैद ही, बेचारी गुड़िया रानी।
थे मोहिन जी आप? माफी चाहते हैं, हम सेलिब्रेशन से में उठ के जाना पड़ा, बट एक बहुत अर्जेंट कॉल आया था हमें, इंटरनेशनल क्लाइंट। अगर कॉल नहीं पिक करते तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। सॉरी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। खुश ना। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी माँ। नए साल में पुराने सारे झंझट खत्म करके आ गए मम्मी। अब हम चैन से जिंदगी जिएंगे। हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आ जाओ सभी लोग, नए साल का केक काटते हैं। आओ आइए, चलो आइए। टाइगर, परी आ जाओ। हैप्पी न्यू ईयर। खेल ये कैसा खेले फूटा नसीबा, गुड़िया रानी बन गई आज खिलौना। साल नया खेल नया, पर विनर वही पुराना, यानी कि हम जीतना नहीं छोड़ सकते और जीत हमें नहीं छोड़ सकती। पर इस बार तो जीतना था भी बहुत जरूरी, क्योंकि ये चाल हमने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए चली है। अरुणी और परी के लिए चली है, और उनके लिए हम कुछ भी करेंगे। रानी, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे, कहाँ थे आप? हैप्पी न्यू ईयर बेटा। आपको भी नया साल मुबारक हो। आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बहुत पढ़ाई करो और बहुत आगे जाओ। नया साल है, आपको कोई तोहफा चाहिए माँ से? हाँ? अरुणी का दिल बहुत बड़ा, अभी तो वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर अगर ये सच उसके सामने आ गया तो सबसे ज्यादा नफरत वो तुमसे ही करेगी। जो चाहिए वो मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आप पूछ के तो देखो। वादा है, चाहे जो हो जाए, अब कभी मुझसे नफरत नहीं करोगी। ये कैसी बात है रानी? ये क्या सोच रहे हो आप? पता नहीं, बस मन में आ गया। चाहे जो हो जाए, मैं कुछ गलत कर दूं, मुझसे कोई गलती हो जाए, आप हमेशा मेरी माँ रहोगी। कभी आप मुझे अपनी बेटी मानने से ना नहीं कहोगी। बेटा, ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप? आप ही तो कहती हूँ ना माँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोल रही थी। चुप, छल्ली बातें मत करो। नया साल है, अच्छी अच्छी बातें करो। हमें तो सबको अच्छी शुभकामनाएं देनी चाहिए नए साल पर। हाँ, वो तो मैं हमेशा करती हूँ मालकिन। राम जी हमेशा सबको खुश रखे और मुझे भी। अभी तो मैं थोड़े थोड़े खुश हुई, पर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। जो इतनी मुश्किल से मुझे खुशी मिली है, वो मुझे छीन ना आ जाए। राम जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे बेटा, कभी नहीं होने देंगे। हम आपकी माँ हैं और हमेशा आपकी माँ रहेंगे। लेकिन एक बात कहेंगे आपसे, कुछ भी हो जाए कभी नाराज नहीं होंगे। लेकिन अगर कभी हो भी गए ना, तो आपको भी एक वादा करना है। आप हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे आसानी से, आप हमें मना के रहोगे। ओके? हाँ। बेटा, माँ भी तो इंसान होती है ना। माँ से भी कोई गलती हो सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन माँ बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है हमेशा। आई बात समझ में? हाँ, चाहे जो हो जाए, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। आपको मना के ही रहूंगी। चिंगली वाला प्रॉमिस? चिंगली वाला।
गुरुजी। आई लव यू पापा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सब सच है। मैं आपको पापा बुला सकती हूँ, आपको छू सकती हूँ। ये नए साल की तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। मेरे राम जी को भी बहुत बहुत थैंक यू बोला। मालकिन नहीं, अरुणिमा से भी बात की। उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। रात को नींद भी बहुत अच्छी आई। पहले तो नहीं आ रही थी, पर फिर मैंने खुद को बोला कि रानी ये तेरे पापा का घर है। अंदर जो भी लोग सोए हैं ना, वो सब तेरा परिवार है। कितनी अच्छी किस्मत वाली है। अभी तो जहाँ सो रही है, पर बहुत जल्दी तेरे पापा तुझे अपने परी जैसा रूम बना के देंगे। और फिर क्या मस्त नींद आई। मैंने सपने भी देखे। आई लव यू पापा। अचानक से पापा को क्या हो गया? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।